हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। देखिए ये वीडियो क्यों बनाया गया है, पोर्टल ओपन हो गया और आप सभी जानते हैं कि पोर्टल ओपन होने के बाद इतने दिनों से आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे और वो कहते हैं इंतजार की घड़ी आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं जो आप जगह जगह कांटेक्ट करते हैं, इवन मेरे पास भी आप व्हाट्सअप करते हैं और फिर आप अपने क्वेरीज को क्लियर करते हैं। मैंने टोटल ऐसे 12 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है और एक एक पॉइंट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डील करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके जो 99% डाउट्स होंगे वो इन्हीं पॉइंट में से होंगे और वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूंगा। हमारे ऑफिस का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे का होता है और संडे हमारा क्लोज्ड होता है। तो अगर आप कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो क्योंकि हजारों की संख्या में एवरीडे मैसेज हमारे पास आते हैं, हमारी टीम लगी रहती है, तो कॉलिंग अटेंड कर पाना बड़ा ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप कॉल कर रहे हैं, कॉल अटेंड नहीं हो रहा है, आप निराश ना हो, आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज दें और उससे पहले यहां पर हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहला डाउट क्या होता है कि फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और कैसे बच्चों के साथ स्कैम हो जाता है। दूसरा ये है कि एलिजिबल कौन है, मतलब कौन ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकता है। तीसरा हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा जिससे कि हम पोर्टल ओपन होने के बाद तुरंत अपना सीट बुक कर पाएंगे। टीओसी का केस क्या होता है, क्या टीओसी आपके केस में एप्लीकेबल होगा और एप्लीकेबल होगा तो कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या इसका लास्ट डेट रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, यानी कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया है उस प्रोसेस में से क्या क्या चेंजेस है, ऐसे क्या क्या बदलाव किए गए हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। एंड सीट रिबुक, यानी आप पहले से एनआईएस के स्टूडेंट हैं या आप एक बार एग्जाम दे देते हैं, आपको लगता है कि दूसरी बार भी एग्जाम देना है, तो ये सीट रिबुक होता क्या है, या अगर आप सीट रिबुक करना चाहते हैं तो क्या उसका प्रोसेस होगा और उसमें कितने पैसे लगते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका रिजल्ट कब आएगा और हार्ड कॉपी का जो मतलब रिजल्ट है हार्ड कॉपी का वो हमें कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस होता है, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है। तो आइए एक एक पॉइंट को हम फटाफट डील करना चाहेंगे। सबसे पहले हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे पॉइंट नंबर 1, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देखिए अगर यहां पर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं इसमें कितना पैसा लगेगा तो आप ये मान के चलिए कि 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए यहां पर सब्जेक्ट चार्ज लगता है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक सब्जेक्ट का आप करवाते हैं तो 1,500 से 2000 रुपए का चार्ज यहां पर आपको लगता है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ही सब्जेक्ट की संख्या बढ़ जाती है तो यहां पर जो पेमेंट है ना वो और आपका कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 सब्जेक्ट आपका लगभग जो है आप ये मान के चलिए 4000 रुपए से लेकर 4500 रुपए में आपका डन हो जाता है। तो ये जो मैं फी स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन जो आपसे ये बोलेंगे कि बहुत ही ऐसा होता है वैसा होता है, इतना पैसा लगता है उतना पैसा लगता है और आपसे 10,000 15,000 बहुत सारे पैसा ले लिया जाएगा। चलिए अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें स्कैम कैसे होता है, क्या खेल होता है स्कैम का। देखिए स्कैम का मेन खेल होता है ईमेल आईडी पे। आपका ईमेल आईडी क्या होता है, हैक नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है आपका ईमेल आईडी लिया ही नहीं जाता है। और जब आपका ईमेल आईडी नहीं लिया जाता है और वो अपना ईमेल आईडी देते हैं तो जो ओटीपी आता है या जो एनआईएस बोर्ड की तरफ से ये पेमेंट का या बाकी चीजों का डिटेल आता है वो आपको कभी पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो मनमाने तरीके से आपसे इतने पैसे लेते हैं। इवन कल को आपको अगर कोई चेंज करवाना हो या आप चाहें कि अपने कंट्रोल में कुछ ले ले तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ईमेल आईडी आपका है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो ऐसी जगह से भी आपको बचना है। हमारी टीम आपको 100% ट्रांसपेरेंसी देती है, यानी अगर आप हमारे एडमिशन करवाते हैं हम बच्चों को उन्हीं के हाथ से उनका जो पेमेंट भारत सरकार को जमा होता है उन्हीं के हाथ से करवाते हैं। तो इससे हम इसलिए करवाते हैं कि हम आपको बताते हैं, देखिए आपको भी मालूम होना चाहिए, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके साथ चलते हैं, 1 रुपया फालतू नहीं लेते हैं, जो पैसा भारत सरकार को जा रहा है वो लगता है। चलिए आगे हम आपको सेकंड पॉइंट पे लेके आना चाहेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट यहां पर है हु इज एलिजिबल, कौन यह एग्जाम दे सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी के मामले में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि एलिजिबल है कौन, वो सारे विद्यार्थी जो किसी भी बोर्ड से 12th फेल है किसी वजह से, है ना, किसी वजह से 12th पास नहीं कर पाए, या मान के चलिए वो 12th पास हैं बट वो या तो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, होता है ना, या कोई एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कोई बायोलॉजी का देना चाहता है या समथिंग, किसी के पास मान लो कि आर्ट्स है तो वो साइंस का देना चाहता है, राइट। तो वो सारे तमाम विद्यार्थी इस तरह के एग्जाम को दे सकते हैं। अब ऐसा होता है कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th वाले भी ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं जो स्ट्रीम 3 कहलाता है। और अगर 12th वाला है तो मतलब ये है ना कि अगर आपको 12th में ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो पहले किसी भी बोर्ड से, चाहे एनआईएस हो चाहे किसी भी बोर्ड से, एक बार 12th अपेयर होना बहुत जरूरी है। डजंट मैटर कि आप फेल हैं या फिर आप पास हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आ रही बात समझ में आपको? तो ये कंडीशन आपको समझ में आएगी अगर आप ये समझेंगे कि जी आपने 10th किया है, डायरेक्ट 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, दे देते हैं और हम अपना रिजल्ट बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऑन डिमांड की एलिजिबिलिटी उन्हीं बच्चों के लिए है। यानी आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मान लो कोई 12th फेल है तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? तो इस कंडीशन में वो करवाएगा टीओसी, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यानी कि जिसमें पास है उसमें 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा लेगा, बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देगा और अपना एक बढ़िया सा मार्कशीट बना लेगा। उसी तरीके से अगर कोई 12th पास है, इंप्रूव करना चाहता है, तो वो दोनों ही केस में एडिशनल, ये इन दोनों ही केस में क्या कर सकते हैं? ये तीन दोनों ही केस में अप टू 4 सब्जेक्ट्स, अप टू 4 सब्जेक्ट्स यानी 4 सब्जेक्ट्स तक का यहां पर एग्जाम वो दे सकते हैं और इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स का उनका रिजल्ट आएगा और इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे सर्टिफिकेट। इस वाले केस को हम लोग यहां सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान के चलिए टीओसी करा रहा है, टीओसी नहीं भी करा रहा है, 12th फेल है, तो वो चाहे तो डायरेक्ट 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। और ऐसे केस में जो रिजल्ट आपको यहां मिलता है इसको हम बोलते हैं मार्कशीट, ठीक है। तो भाई ये पूरा का पूरा केस है जो आपको यहां पर मैंने समझा दिया एलिजिबिलिटी को लेकर। आई होप ये पॉइंट आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट है ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो थर्ड पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये सारे पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होगा, बट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। देखिए अगर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में बात करते हैं, जैसे आपका आधार हो गया, आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। आपका एक सिग्नेचर भी चाहिए होता है ना, एक सिग्नेचर चाहिए प्लेन पेज पे, और 10th और 12th का जो आपका रिजल्ट हो गया, 10th और 12th का रिजल्ट हो गया, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। और अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, आपको लगता है कि आप हमें रेगुलर देख रहे हैं, आपको एनी हाउ रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 7654088391। इस नंबर पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कर देने हैं? व्हाट्सएप कर देना है। जैसे ही आप इसमें व्हाट्सएप करेंगे तो केवल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा यहां पर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हमारी टीम, हमने इस नंबर को क्यों दिया? इस नंबर को इसलिए दिया है ताकि डायरेक्ट हम लोग डॉक्यूमेंट्स ले सके और जो टीम सर्विस चार्ज 1000 है वो ले सके। तो 1000 की कहानी ऐसी है कि यहां पर मैं आपको यूपीआई नंबर दे देता हूं 9643480201। ये हमारा यूपीआई नंबर है, सूरज कुमार के नाम से आएगा। अगर आप देखेंगे कि इस पे गूगल पे तो केमिस्ट्री नॉलेज के नाम से आएगा। तो ये दोनों चीजें, इसका स्क्रीनशॉट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस नंबर पे डायरेक्ट भेज दीजिए और उन्हें बताइए कि जी हमें ऑन डिमांड एग्जाम देना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अभी हम आगे बताएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएगी। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है टीओसी के बारे में। देखिए टीओसी को लेकर बहुत सारे मन में सवाल आता है। यहाँ पर टीओसी को लेकर हमने स्पेशल वीडियोज बनाए हैं। मैंने साफ साफ कहा है कि टीओसी उनके लिए होता है जो 12th फेल होते हैं। 12th पास वालों के लिए भाई कभी टीओसी होता ही नहीं है। 12th फेल का मतलब है कि आपका एक रिजल्ट आया है, जिस रिजल्ट में आप कुछ सब्जेक्ट में पास है, जिसमें से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवा सकते हैं एनआईएस में, और ऐसे कंडीशन में आपको हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है। इन केस मान के चलिए अभी आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो टीओसी को बाद में भी अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें 500 पर सब्जेक्ट का एक लेट फाइन लगता है, वो लेट फाइन जमा करके करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है। देखिए अगर हम इसके लास्ट डेट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली इसका जो लास्ट डेट अभी आया है पोर्टल पे, अगर आप उसको चेक करेंगे तो वो आया है 12 सितंबर, यानी 12 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है। मतलब आखिरी एग्जाम 12 सितंबर का होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 सितंबर को रजिस्टर करेंगे। किसी भी एग्जाम से मिनिमम 1 हफ्ते पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। यानी कि अगर हम 12 से 1 हफ्ते पहले करें तो हम ये मान के चल सकते हैं अप्रोक्स कि आपको अगस्त के एंड तक, अगर सितंबर में देना है तो अपना बुकिंग करवा लेना पड़ेगा। तो ये वाला आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा बताएंगे रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए इस बार ना बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस जो पहले नहीं थे। तो जो रजिस्ट्रेशन का न्यू अपडेट आया है, रजिस्ट्रेशन का न्यू अपडेट आया है, वो ये कहता है कि इस बार जैसे मान के चलिए आपका फिजिक्स है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिजिक्स का आपको एग्जाम देना है। तो भाई फिजिक्स का अगर आपको एग्जाम देना है
तो इन्होंने 3 महीनों के लिए डेट आपको दे दिया है। जैसे ये जुलाई हो गया, ये अगस्त हो गया और ये आपका हो गया सितंबर। तो जुलाई में जो आपका स्टार्टिंग है यहां पर देखिए, लास्ट तो मैंने बता दिया 12 सितंबर है, और यहां जो स्टार्टिंग था यहां पे स्टार्टिंग है 16 जुलाई, और इसका जो पोर्टल ओपन हुआ मतलब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वो है 10 जुलाई। ठीक है, तो ये कुछ डेट है जो आपको देखना है यहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, अभी यहां पर आ रहे थे, हाँ तो कोई सब्जेक्ट हमने लिया तो इन्होंने क्या किया, पार्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट को मतलब एक पैक बना दिया है। तो मान के लिए इस पैकेज में जुलाई में, तो जुलाई में इन्होंने कुछ डेट आपको दे दिया, 2-3 डेट दे दिया, यहां 2-3 डेट दे दिया, यहां 2 डेट दे दिया। तो अब ना आप क्या है कि इन डेट के अलावा बाकी डेट में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर हम मान लो जुलाई में एग्जाम देना और इन्होंने दे दिया कि ये डेट में केवल दे सकते हैं, तो फिर हमें फिजिक्स के एग्जाम इन्हीं डेट में बुक करना पड़ेगा, किसी और डेट में करेंगे, चाहे इंडिया के किसी भी कोने का कोई भी सेंटर हो, हमें इसी डेट में करना होगा। और इससे एक फायदा यह भी है कि एनआईएस को पहले क्वेश्चन पेपर सेट करने में बहुत ही दिक्कत होता था। पहले क्या होता था कि मान लो रेंडमली हम लोग किसी भी डेट में अपनी मर्जी से एक ही डेट में कोई केमिस्ट्री दे रहा है, कोई फिजिक्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। अब एक ही क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं जो अलग अलग दे रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन पेपर डिजाइन नहीं हो पाता था। अब क्या है कि पहले से ही कंटेंट रेडी रहेगा कि भैया इतने ही सेट हमें तैयार करना और एक एक सेट आपको एग्जाम दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक बार मैं आपको लेके आना चाहूंगा इनके ऑफिशियल इस पे आ जाइए, ऑफिशियल नोटिस पे, और उस नोटिस में ये एक एक चीज क्लियरिटी के साथ दी गई है कि किस तरीके से कौन कौन सा डेट होगा। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए पहला सब्जेक्ट फिजिक्स, दूसरा इंग्लिश, तीसरा आपका बिजनेस स्टडीज, चौथा इकोनॉमिक्स और पांचवा पॉलिटिकल साइंस। अब इन 5 सब्जेक्ट की बात करें तो इन 5 सब्जेक्ट के लिए यहां पर देखिए ध्यान से अलग अलग डेट दिया गया है। कौन कौन सा डेट दिया गया है यहां पे, तो जैसे यहां हम बात करें यहां पे देखिए ये दिया गया है कि अगर आप जुलाई में देना चाहते हैं तो 16 जुलाई, 23 जुलाई और 30 जुलाई, ये 3 डेट हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर आप अगस्त में देना चाहते हैं तो 6, 13, 20 और 27, ये 4 डेट आपको दिया गया है। और अगर आप सितंबर में देना चाहते हैं तो केवल 2 डेट यहां पर दिया गया है, 3 और 10। मतलब इन डेट के अलावा अगर आप कोई भी डेट सेलेक्ट करते हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है 1 से लेके 5 तक, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये सब्जेक्ट ध्यान देना होगा जो 4 है, हिंदी, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, संस्कृत, जो कि इन्हीं डेट्स में होगा। इसके अलावा अगर हम इसी तरीके से आगे बात करें, अगर आपका संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, पेंटिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है एंड डाटा एंट्री ऑपरेशन है, तो यहां पर इन डेट्स को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि इन डेट्स में जुलाई में आपको केवल 2 डेट दिया गया है, 24 और 31। उसी तरीके से आपके अगस्त में दिया गया है 7, 14, 21, 28 एंड सितंबर में दिया गया है 4 और 11। और अगर आप क्लास 10th की बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट यहां सेलेक्ट किया गया है जो इन डेट्स में एग्जाम होंगे, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाटा एंट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट फर्दर हम बात करें यहां पर इन सब्जेक्ट्स की, जैसे यहां पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, अकाउंटेंसी की, हिंदी की, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और यहाँ अगर हम क्लास 10th की बात करें तो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अकाउंटेंसी, भारतीय दर्शन एंड संस्कृत साहित्य। तो ये 10th का हो गया, ये 12th का हो गया। और यहाँ पर यही डेट रहने वाला है, जुलाई में आपका 2 डेट है, 18 और 25। उसी तरीके से अगस्त में आपका 1, 8, 22 और 29 है, और आपका सितंबर में 5 और 12 है। तो ये सब्जेक्ट उन्हीं एग्जाम को आप मतलब जिन एग्जाम को आपको देना है इन्हीं डेट्स में आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 7 हम बात कर रहे हैं, सीट रीबुक की बात कर रहे हैं। देखिए सीट रीबुक उन बच्चों के लिए होता है जो या तो ऑलरेडी पहले से है ना, वो ऑलरेडी एनआईएस का स्टूडेंट है, 12th नहीं लिखना सही रहेगा, 10th के बच्चे होते हैं, एनआईएस वो स्टूडेंट एनआईएस में है वो। या फिर मान के चलिए कि अभी आपने नया रजिस्ट्रेशन तो लिया है बट आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं, मतलब आप भी ऑलरेडी एक एनआईएस का स्टूडेंट बन चुके हैं। एक डेट में आपने एग्जाम दिया, आप घर पे आए, आपको लगा यार एग्जाम तो सही नहीं गया है। अब एग्जाम सही नहीं गया है तो क्या करेंगे, तो जी एग्जाम सही नहीं गया तो एक काम करते हैं ना, 1 हफ्ते बाद का एक डेट बुक कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई डेट है तो, जो हमारे साथ चार्ट में दिया गया है। तो यही सीट रीबुक होता है। सीट रीबुक का चार्जेज मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, यानी कि हम बात करें यहां पर विद प्रैक्टिकल की बात करें,
तो विद प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 750 रुपया पर सब्जेक्ट है। और यहां पर अगर हम लोग विदाउट प्रैक्टिकल की बात करें, तो 550 रुपया पर सब्जेक्ट यहां पर आपका लगता है, इससे ज्यादा आपका नहीं लगता। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम आगे फटाफट बात करेंगे अगले पॉइंट की और टीएमए प्रैक्टिकल को लेकर आपको ध्यान से समझना होगा कि ऑन डिमांड में कभी भी टीएमए नहीं होता है। टीएमए के क्वेश्चंस आपके थियरी वाले एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और अगर हम प्रैक्टिकल की एग्जाम बात करें यहां पर, तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, देखिए जिस डेट में भी आपका एग्जाम होगा किसी भी सब्जेक्ट का जिसका प्रैक्टिकल है, उसी दिन आपको पूछना पड़ेगा कि भाई हमारा ये सब्जेक्ट का आज एग्जाम हो गया, बताइए अब किस डेट में आए प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट इसमें आता ही नहीं है। इसका जो हॉल टिकट है, अगर हम इसके हॉल टिकट की बात करें, एग्जाम से 2 दिन पहले आ जाता है, राइट। तो अब इसके प्रैक्टिकल की हम हॉल टिकट नहीं आता है तो आप वहीं पूछ लेना। उसके बाद आपको यहाँ बनाना होगा प्रैक्टिकल फाइल, हमारे ऐप एंड वेबसाइट पर जाना, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको हमने टीएमए प्रैक्टिकल का बता दिया, बहुत ईजी होता है प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सिलेबस की हम लोग बात करें कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें, जी सिलेबस इसका रहेगा 100%। 100% का मतलब आप टीएमए और पीई चैप्टर्स का तो बेकार में ही बात करना है। हालांकि अगर हम सिलेबस बात करें तो नया सिलेबस आएगा। एक तो हमें यह समझना होगा कि इस बार जो बताया गया है कि सिलेबस न्यू आने वाला है। तो न्यू सिलेबस का मतलब है जैसे जिन सब्जेक्ट्स की जो बुक बदल गई, जैसे साइकोलॉजी की बुक बदल गई थी, ज्योग्राफी की बुक बदल गई थी, हिंदी की बुक चेंज हो गई थी, तो इन सब्जेक्ट्स का ना बुक ही चेंज हो गया। तो जब इनका बुक चेंज हो गया तो आपको न्यू पढ़ना है। जैसे मान लो हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनका कोई बुक ही नहीं चेंज हुआ है, तो उसके लिए तो पूरा ही पढ़ के जाइए। फिर भी 100% में आपको पता ही होगा, यहाँ पे आई होप आप जानते होंगे कि 60% जो होता है वो पीई होता है और 40% जो होता है वो टीएमए होता है। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप वही अक्टूबर या अप्रैल एग्जाम देते हो तो खाली ये पूछता, अब यहाँ पर क्या है, दोनों पूछ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न, यही पर बताता हूँ। क्वेश्चन पैटर्न इसमें बहुत अच्छा रहने वाला, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करके जाइए, टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं अपने ऐप एंड वेबसाइट में। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा उसका, जिसका लाभ आप ले सकते हैं और कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट, इसका रिजल्ट का क्या हिसाब किताब है। देखो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट की कहानी थोड़ी सी अलग है। यानी इसका रिजल्ट 45 दिनों में आ जाता है। तो जिस डेट में आप एग्जाम देंगे उस डेट से आप 45 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग का जो अभी एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जल्दी आएगा और बाद वाले का थोड़ा सा डिले हो सकता है, इसलिए रिजल्ट का कोई इश्यू नहीं है, आ जाएगा रिजल्ट टाइम पे अपने। आगे बात करते हैं हार्ड कॉपी का क्या हिसाब किताब है। देखिए अगर हम इसके हार्ड कॉपी की बात करते हैं तो कभी भी आपके हार्ड कॉपी खुद नहीं बनेगी। आपको क्या करना होगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन के बाद आपको ई सर्विस में जाना है, मतलब एनआईएस में लॉगिन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन अब अपने सही तरीके से करेंगे तो भाई आपका ईमेल आईडी होगा, तो अपना वहाँ लॉगिन करने के बाद ई सर्विस में जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ई सर्विस में जाएंगे यहाँ पर, तो ई सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हार्ड कॉपी का, हार्ड कॉपी अप्लाई करने का। यहाँ 300 रुपये के आसपास का चार्ज होता है। इस हार्ड कॉपी को अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो है ये प्रिंट होकर 10 से 15 दिनों में आपके घर भेज दिया जाएगा नोएडा हेडक्वार्टर से। एनआईएस का बहुत सिंपल फंडा है, ये कहता है कि देखो जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं डालोगे हम आपके लिए हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट ही नहीं करेंगे। आपको बहुत जल्दी चाहिए, आप नोएडा हेडक्वार्टर चले जाइए, वहाँ ड्राफ्ट होता है, वहाँ फॉर्म फिल करिए, 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आने के आप ये बोल सकते हैं 20 से 25 दिन बाद। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ पर पूरा डील किया है। आपका एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर हमारे पास में है और लास्ट पॉइंट हमारा है इसकी वैलिडिटी को लेकर। अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं, देखिए इसकी पूरी की पूरी वैल्यू है, ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर आपको बचना चाहिए। जैसे कि अगर मान के चलिए आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इस केस में आपको, या मान लो आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, पर नीट वाले में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको लानी पड़ेगी कि अगर आप इन केसेस में, देखो आईआईटी जेईई में तो कोई भी मामला है ही नहीं, आप दो ही मत अगर आईआईटी जेईई का हो, बाकी नीट का बचा। अब नीट के केस में अगर आप 12th पास हो तब तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आराम से दो 1 या 2 सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप 12th फेल हो और यहाँ करवाना चाहते हो टीओसी, तो ऐसे केस में मत दो, क्योंकि इसका जो मार्कशीट आएगा ये कॉलेज के एडमिशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। बाकी तो आप कहीं भी चले जाइए,
आर्मी के जॉब में प्रमोशन के लिए लोग मैथ का एग्जाम देते हैं, नेवी का ले लीजिए, पायलट का ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। नीट में ही लोग एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी लेते हैं, पूरी वैलिडिटी है, कहीं कोई दिक्कत इसको नहीं होती है। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको डील किया है। लास्ट में अगेन आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप हमसे कॉन्टेक्ट करो बिना समय खराब किए, क्योंकि इस बार सीट लिमिटेड है, डेट लिमिटेड है। अब आप सोचो एक महीने में अगर 2 ही डेट है किसी एक सब्जेक्ट का, दो उसमें भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, तो कब आप करोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर आप सोचने समझने में समय निकाल दोगे, या मान लो खुद से ट्राई करते हैं, कहीं गलती आपसे हो गया, और इतना पेचीदा है ये, इतना पेचीदा है कि आप मतलब कभी ट्राई करके देखोगे। बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म खराब कर लेते हैं, अपना लाइफ ही खराब कर लेते हैं, जो पूरा उनका क्या होता है, पैसा ही पेमेंट उनका फंस जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी दी जाती है। इस 100% ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जब आप पेमेंट का टाइम आता है तो टीम आपको पूरा एक्सेस तो आप ही के पास होता है, और आप अपना पेमेंट खुद कर सकते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी शायद ही आपको कहीं मिल जाए, आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, और इस बार नए तरीके से मैं बार बार बोल रहा हूँ, नए तरीके से नए रूल के साथ एग्जाम हो रहा है। और इस बार रिजल्ट नो डाउट अच्छा आएगा, बट आपके लिए चैलेंज इतना ज़्यादा है कि समय बहुत कम है। तैयारी अच्छे करके जाना, और इतना अच्छे से तैयारी करके जाना कि 1 टाइम में चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट। और बाकी फिर भी कोई डाउट रह जाता कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि हम रिप्लाई दें तो बाकी लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।